जय श्री राम। परम पूज्य गुरुदेव कहता है कि जब व्यक्ति गायत्री साधना में उतरता है और गायत्री के ऊपर विश्वास, गुरुदेव के ऊपर विश्वास रखता है, तब यह आदि शक्ति माँ गायत्री संकट मोचन बनकर उसको संकटों से उभारती है। आइए आज के प्रसंग में गायत्री साधना क्यों और कैसे करने की इस सीरीज में आज हम जानते हैं कि गायत्री माता संकट मोचन कैसे है। गुरुदेव कहते हैं कि प्रारब्ध या कष्ट भरी परिस्थितियां हर व्यक्ति के जीवन में आती है। ये अटल सत्य है। सुख है तो दुख भी है। इसकी हवा बहुत प्रचंड होती है, ये ध्यान रखना, और प्रचंड के साथ साथ प्रबल भी होती है कि व्यक्ति को झकझोर देती है। व्यक्ति हार जाता है, हार थक कर बैठने की स्थिति में आ जाता है कि अब नहीं चल सकता। इनके चक्र में जो फंस जाता है उसकी विपत्तियां बढ़ती ही जाती है। बीमारी, कलह, धन हानि, आक्रमण, आघात, शोक, वियोग, ये आदि वो हवाएं हैं कि जब चलती है तो व्यक्ति पूरा हिल जाता है और ये थमने का नाम भी नहीं लेती। एक बार जब शुरू होती है तो कहावत भी है कि विपत्ति अकेली नहीं आती, वह हमेशा अपने बाल बच्चों को साथ में लेके आती है। बड़ी विपत्ति के साथ छोटी तो फ्री में मिल जाती है। ध्यान रखिए, चारों ओर संकट से घिरा मनुष्य स्वयं को चक्रव्यूह में फंसा हुआ महसूस करता है। ऐसे विकट समय में सामान्य लोग मरने जैसा कष्ट अनुभव करते हैं। भय, चिंता, घबराहट में पड़कर हाथ पांव फूलने लगते हैं, अपने हाथ पांव चलाने लगता है, रोने चिल्लाने लगता है, अधिक समय तक और अधिक मात्रा में कष्ट भोगता है। बल्कि करने की आवश्यकता क्या है? आपको उस समय क्या रखना चाहिए? धैर्य, साहस, ईश्वर पर विश्वास कि ईश्वर की कृपा होगी और मैं इन संकटों से, कष्टों से उभरूंगा। लेकिन मनुष्य वो सब भूल जाता है। लेकिन यदि आप माँ गायत्री की उपासना करते हैं, माँ गायत्री के साधक हैं, तो आपके अंदर माँ गायत्री इन गुणों को ऐसे भर देगी कि आप समझदारी वश अपने आप धैर्य, साहस और ईश्वर के ऊपर विश्वास करेंगे। और जब आप ऐसा करेंगे तो ये बड़ी से बड़ी समस्याएं जो है, परिस्थितियां जो है कष्टपूर्ण वाली, वो आपको आसान लगने लगेगी, इतना दुख नहीं देगी, हल्की सी अनुभव होगी। संकट की नदी को पार करने के लिए हमेशा कौन सी नौका चाहिए? 4 किनारों वाली नौका होनी चाहिए आपके पास। अब वो 4 किनारे कौन कौन से हैं? धैर्य, साहस, सूझ, कोशिश, ये 4 कोनों वाली नाव यदि आपके पास है तो इस संकट की नदी को पार कर लोगे। और अगर नहीं है तो भैया बीच में ही अपनी नैया डूबने वाली है। गायत्री साधक को गायत्री साधना से इन 4 विशेषताओं को अपने अंदर उतार लेना है। और वो खुद से नहीं उतारता, ये माँ गायत्री के आशीर्वाद से अपने आप अंदर उत्पन्न हो जाती है, जिससे जब भी संकट आएगा इस नदी को पार वो आसानी से कर लेगा, रास्ता खोज लेगा। और जब रास्ता मिल गया तो सब कुछ दिक्कत ही सोल्व हो गई ना सारी। जहां जिस लक्ष्य पर पहुंचना है वहां तो पहुंच ही जाएंगे। गायत्री वास्तव में बड़ी चमत्कारी साधना है। प्रत्येक प्रभाव में कई बार मनुष्य संकटों से इस तरह बच निकलता है कि उसे देवीय चमत्कार लगता है कि ये तो वाकई कोई भगवान का चमत्कार हो गया, बाकी यहां से तो बचकर निकलना संभव नहीं था। फिर भी निकलता है ना। इसके पीछे की सच्चाई की बात करें, सच्चाई क्या है? जब व्यक्ति गायत्री की साधना करता है, माँ गायत्री को याद करता है, उसके महामंत्र का जप करता है, तो माँ गायत्री उसके अंदर उस दिव्य शक्ति का विकास करती है, जो संकट आने पर, संकट भरी परिस्थितियों में बाहर दिखती है, बाहर निकलती है और उसे उस संकट से निकाल कर लाती है, संकट में सहायता करती है। लेकिन प्राय हम क्या देखते हैं? जो व्यक्ति साधना करके अपने मन और बुद्धि को संयत और शुद्ध बना लेते हैं, ईर्ष्या और द्वेष के भावों को त्याग कर दूसरों के प्रति कल्याण की भावना रखते हैं, उनकी रक्षा कौन करता है? देवीय शक्तियां करती है।
प्रभु की कृपा किस पे बरसती है, परमात्मा का आशीर्वाद कैसे मिलता है, जो परमार्थ का कार्य करता है। चोर लुटेरे को मिलता है नहीं। उदाहरण है, पूरा भारतवर्ष जब मुगलों के अधीन था, अकबर का पूरे भारत में शासन था, लेकिन जो दृढ़ राखे धर्म को ही राखे किरतार, अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए कौन लड़ा था? भारत का वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप। एक अकेले संघर्ष करता थे, बीच में एक ऐसी रियासत मेवाड़ थी जिसके चारों ओर मुगलों का शासन था, लेकिन फिर भी जीत पाया क्या? नहीं जीत पाया। क्यों? क्योंकि उसको अपने आराध्य पर विश्वास था कि उसका आराध्य उसे कभी हारने नहीं देगा और आराध्य उसका कभी अहित होने नहीं देगा। इसीलिए तो एकलिंग दीवान कहते हैं। देवों के देव महादेव का अस्तित्व है वहां पर एकलिंग जी के रूप में, और उन्हीं के आशीर्वाद से अपने मेवाड़ रियासत की, मेवाड़ के प्रजाजनों की रक्षा करी थी मुगलों के आतताइयों से। इसीलिए रक्षा कौन करता है? दिव्य शक्तियां। जरूरत क्या है? मन की पवित्रता की। लेकिन ऐसा संभव नहीं है। मन लोभ लालच में डूबा हुआ है, हमेशा अपना ही हित चाहता है, दूसरा का भले अहित हो जाए। अपना लाभ ज्यादा होना चाहिए, दूसरे को कुछ मिले ना मिले। यही तो समस्या की जड़ है, जिसे हम समझ नहीं पाते। लेकिन जब आप गायत्री साधक बनेंगे, माँ गायत्री के सानिध्य में जाएंगे, परम पूज्य गुरुदेव के चरणों को स्पर्श करेंगे, अनुभव करेंगे, उनका स्मरण करेंगे, तब परम पूज्य गुरुदेव आपकी अंतर चेतना में सूक्ष्म रूप में उतर कर आपके मन में परिवर्तन करेंगे। ये सत्य है। जरूरत है तो क्या? श्रद्धा और विश्वास। ये दो बातें याद रखिएगा, श्रद्धा और विश्वास। कभी भी डगमगाना नहीं चाहिए। जब भी डगमगाया तो मान लीजिए कि आपके आराध्य, आपके इष्ट, हो सकता है आपसे कुछ दूर रह जाए। वो आपकी सेवा के लिए खड़े ही थे कि मैं बस पहुंच ही रहा हूं, बेटे तू ज्यादा चिंता मत कर। और वो जैसे ही आपके पास पहुंचने वाले थे, आपने उनके ऊपर से विश्वास हटा लिया, आपके श्रद्धा जो है उनके ऊपर से कम हो गई। क्या सोचेंगे? वो आते आते ही रुक जाएंगे, नहीं, इसमें अभी भी कुछ कमी है, तो वो कमी ही हमें दूर करनी है। विपत्ति परिस्थिति गहना कर्मणो गति, कर्म की गति अटल है। इस जन्म में, अगले जन्म में, जब भी है आपके किए कर्मों की सजा, उसका फल आपको मिलना ही है। अब वो आपके कुकर्म है, सुकर्म है, उसके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन यदि आप आदिशक्ति वेद माता गायत्री की आराधना करते हैं, साधना करते हैं, परम पूज्य गुरुदेव की शरण में जाते हैं, तो हो सकता है आपके पिछले जन्म के कर्मों से आपको मुक्ति मिल जाए। ये यहाँ संभव है। प्रिय सज्जनों, आप सभी को आज का यह प्रसंग कैसा लगा? यदि प्रसंग अच्छा लगा है तो इसे जम के लाइक शेयर कर दीजिएगा, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी प्रकार से परम पूज्य गुरुदेव के विचारों को सुनने के लिए। जय श्री राम।